आरसीटी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया आरसीटी। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. वेलकम टू अब माई चैनल राजू संगीता ब्लॉग। आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर चीज़ जानकारी का लेके आए हैं। RSAT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि धनबाद में है। यहाँ हम लोग आए हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। देखिए, ये BPL के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए है और 20% APL का भी आता है। तो आप लोग इसके बारे में जानकारी देंगे। हम लोग निर्देशक कक्ष के सब बढ़ चुके हैं। यहाँ से हम लोग निर्देशक जी से बात करेंगे, उसके बाद वो बताएंगे कि इसमें क्या होता है, नहीं होता है, डिटेल जानिएगा। बहुत ही जानने लायक चीज़ है। आप लोग ज़रूर से इसको पूरा देखिए वीडियो, ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। अगल बगल में आदमी को भी दिखाइए, ताकि जान सके और उसको डेवलपमेंट में काम हो सके, है ना। आइए हम लोग अंदर चलते हैं। हम लोग निर्देशक कक्ष में आ गए हैं। निर्देशक बैठे हुए हैं, मिस्टर समीर दुबे। चलिए इनसे परिचय करते हैं, मिलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए हम लोग आए हैं RCT के बारे में। तो इसके बारे में जानकारी चाहिए, थोड़ा सा हम लोग जानकारी से पूछते हैं। RCT क्या है, डायरेक्टर साहब हम लोग को बताएंगे। थोड़ा हम लोग बताइए RCT क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करती है। जी नमस्कार। RCT, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया RCT है। और RCT का फुल फॉर्म होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हम लोग यहाँ पे जो गरीब लोग हैं या जो वैसे लोग हैं जो कि रोज़गार नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। और सारा ट्रेनिंग जैसे वो निःशुल्क है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। रहना खाना उनका सारा कुछ फ्री है। हम लोग ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो खुद का अपना कुछ रोज़गार स्टार्ट कर पाएँ, ताकि वो अपना रोज़गार स्टार्ट करके अपना 2 पैसा अर्न करके अपना जो लाइवलीहुड है उसको वो सुधार सकें। ये भारत सरकार के जी, ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी MORD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत ये आता है। और ये अभी ऑल ओवर इंडिया में 586 है। हर जिला में एक होता है। और जो जहाँ पे लीड बैंक है, मैनेजमेंट वहाँ पे रन करने के लिए वो उस बैंक को देखते हैं। जैसे कि आप हमारे पास धनबाद में हम लोग बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे बोर्ड में लिखा हुआ BOIRCT धनबाद। किसी और ज़िला में जाएंगे, जैसे कि बोकारो है, वहाँ भी बैंक ऑफ इंडिया है, गिरिडीह बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर आप देवघर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे SBI RCT है, कहीं इंडियन बैंक RCT है, कहीं PNB RCT है। तो जो जहाँ पे लीड बैंक है वो उसको रन करता है। हम लोग इसमें क्या कहते हैं, मोस्टली जो है सो वो ग्रामीण पीपल लोग को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। BPL से नहीं हो जाए। यस, BPL एक बैच में लगभग 80% BPL होना चाहिए। और जैसा कि नाम में ही ये मेंशन किया हुआ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो हम लोग ग्रामीण लोगों को जो सो रोजगार करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। किस किस चीज़ का ट्रेनिंग होता है? जैसे अभी तो हमारे पास 56 ट्रेड है, बट बहुत सारा चीज़ डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है। जैसे कि आप हमारे पास, जैसे कि हम लोग अगर डेयरी का ट्रेनिंग देते हैं, पोल्ट्री है,
गौटरी है, लेकिन पिगरी का जैसे यहाँ पे उतना डिमांड नहीं है। लेकिन अगर आप रांची साइड जाएंगे तो उधर पिगरी का बहुत डिमांड है। जैसे हम लोग एक कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का बैच चलाते हैं, और बैम्बू क्राफ्टिंग, जैसे दुमका का साइड में बैम्बू क्राफ्टिंग का बहुत अच्छा मतलब उधर डिमांड है, मतलब बैच बनता है। इधर जैसे बैम्बू क्राफ्टिंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। इधर परसों हम लोग एक EAP भी किए हैं। EAP का मतलब है एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस प्रोग्राम। वो हम लोग जाकर के बलाडी एक जगह है पूरी टुंडी में, वहाँ एक गांव है, वहाँ जाकर के किए, चूँकि वो एक वैसे कास्ट में आते हैं जो लोग कि बांस का ही काम करते हैं। तो उन्होंने से हम लोग बात किए हैं कि अगर एक बैच रेडी होता है वहाँ से, तो हम लोग बैम्बू क्राफ्टिंग का, आप देखते हो कि बैम्बू का आजकल बहुत सुंदर सुंदर जो है शोकेस या बहुत अच्छा डिज़ाइन का चीज़ मार्केट में अवेलेबल होता है। जब हम लोग सरस मेला वगैरह में जाते हैं या कुछ स्वदेशी मेला में जाते हैं, तो एक बैम्बू क्राफ्टिंग का भी हम लोग अभी प्रयासरत हैं। हो सकता है कि वो भी हम लोग दुर्गा पूजा के बाद इसमें स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, इसका स्थापना कब होता है? ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये स्टार्टिंग कब से हुआ? देखिए, ये एक्चुअली आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे में, ये श्री डी वीरेंद्र हेगड़े सर हैं। अच्छा। ये RCT का कंसेप्ट इन्हीं के द्वारा लाया गया है। ये कर्नाटक में उजरे करके एक जगह है, ये जो कि मैंगलोर में पड़ता है। ये 1986 में वहाँ पे इनके द्वारा स्थापित किया गया था, और ये इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये श्री डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े सर हैं। सबसे पहले RCT जो इनका कंसेप्ट था, उसको कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, हालांकि अब तो सिंडिकेट बैंक भी कैनरा बैंक में मर्ज हो गया, उसके द्वारा इसको फंडिंग किया गया, उसके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। बट उसके बाद में इसका मेनली जो ऑल ओवर इंडिया में जो इसका विस्तार हुआ, ये UPA गवर्नमेंट के टाइम में, जब इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसको फैला गया। जैसे कि आप हमारे बोर्ड में भी देख सकते हैं कि हमारा जो धनबाद में RCT है, वो 8/7/2010 को इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा। 2010 से यहाँ पे धनबाद में RCT ये चल रहा है। जैसे ये ज़मीन हम लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा अवेलेबल कराया गया, और इसमें अभी हम लोग इसको रन कर रहे हैं। और हर साल हम लोग का एक टारगेट होता है कि 750 लोगों को हम लोग को ट्रेनिंग देना होता है डिफरेंट ट्रेड्स में। बट कोविड के चलते से लास्ट ईयर हमारा टारगेट को कम किया गया, क्योंकि कोविड में 5-6 महीना तो बंद ही रहा। इस बार भी कोविड के चलते बंद ही रहा था। अगस्त में हम लोग को परमिशन मिला, तो हम अगस्त से स्टार्ट किए हैं। अभी हमारा 3 बैच ट्रेनिंग हो चुका है कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का। एक 1 GP 1 BC, यानी एक ग्राम पंचायत पे एक बैंक सखी का ट्रेनिंग हुआ। और अभी एक हमारा अभी एक रनिंग बैच है, टेलरिंग का बैच है। अच्छा। तो अभी हमारा एक टेलरिंग का बैच चल रहा है। अच्छा, आप लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है जी। उसके बाद रोजगार के लिए बैंक किस तरह से मदद करते हैं? देखिए, जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी के एग्जामिनेशन लेते हैं, जो कि हमारे नेसर जो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी है हमारे RCT का, वही लोग उनको अपॉइंट करते हैं। वो एग्ज़ाम लेते हैं, सबका असेसमेंट होता है। असेसमेंट के बाद इन लोगों का जो से पास करते हैं स्किल इंडिया का एक सर्टिफिकेट आता है, वो हम लोग इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावे जैसे ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, तो लोग ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, या तो अपना पूंजी लगा करके अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, या बैंक से लोन लेकर के कर सकते हैं। अच्छा। बैंक से लोन लेने के लिए हम लोग भी यहाँ से एप्लीकेशन सब जनरेट करते हैं। अगर किन्हीं को बैंक से लोन लेना है तो हम लोग एप्लीकेशन जनरेट करके, और वो एप्लीकेशन को हम लोग फिर LDM ऑफिस के थ्रू ब्रांचेस को हम लोग, या बैंक जो भी डिफरेंट बैंक हैं या डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उसको हम लोग सेंड करते हैं, जो कि LDM ऑफिस के थ्रू वो रूट होता है, ताकि लोग जो ट्रेनिंग किए हैं उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनिशियल जो कैपिटल की ज़रूरत होती है वो वहाँ से मिल सके। अच्छा। तो आप लोग अभी यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है? जी। तो हम लोग सर दिखाइए ट्रेनिंग कैसे जी, चल रहा है। ज़रूर चलिए। हम लोग यहाँ ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ट्रेनिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। जो जैसा बैच हो, जैसा डिमांड हो, जैसे कि अभी आप लोग से टेलरिंग बैच में अगर चल के देखेंगे, तो टेलरिंग बैच में हम लोग इन लोगों को कपड़ा, धागा, सुई, कैंची, जो भी ट्रेनिंग मटेरियल, जिस ट्रेनिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग सारा प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं या जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग लेने आए हैं, वो लोग अच्छे से उस ट्रेनिंग को सीखें। अच्छा। और जो सरकार का जो मोटिव है कि जो लोग अपना स्वरोजगार करें, लोग अपने अच्छे से सीखें, अपना जाकर के स्वरोजगार को स्टार्ट कर पाएँ, वो हो सके। इस दौरान हम लोग ट्रेनिंग के दौरान हम लोग जैसे बैच स्टार्ट होता है तो हम लोगों को ड्रेस प्रोवाइड करते हैं। हम लोग बुक्स है, कॉपी है, पेन, फोल्डर, सारा कुछ सब कुछ निःशुल्क है। 1 रुपया भी यहाँ पे कोई फीस नहीं है। ये गवर्नमेंट के रहना खाना सब फ्री है। अगर हाँ, जैसे कि अगर रेसिडेंशियल को यहाँ पे रह रहे हैं तो उनका रहने का भी सारा व्यवस्था है, सब कुछ फ्री कॉस्ट है। सवेरे नाश्ता है, दिन में खाना है, शाम में नाश्ता है, रात में खाना है, 2 टाइम चाय है, सब कुछ निःशुल्क है। और खाने का क्वालिटी भी बढ़िया है, क्योंकि वो हमारा उसमें भी एक नियम है कि उसको 2 फैकल्टी को आपको रोज़ खिला के देखना है, ताकि ये नहीं कि आप
किसी भी तरह का खाना ये लोग को नहीं खिला सकते हैं। तो खाना भी हमारा हाइजीनिक है, साफ़ सुथरा पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि आप लोग भी देखेंगे हमारे परिसर को घूम करके कि हम लोग सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हम लोग का ये मानना है कि हम लोग जहाँ रहते हैं उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखना है। तो हम लोग का जो ये है कि जो सरकार मतलब हम लोग का कहने से मतलब कि पहले जो सरकार का जो मोटिव है उसको धरातल में उतारने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोग को हम लोग कैसे, ये तो गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है ना कि हर लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करे। तो सारे लोग तो रोज़गार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्वरोजगार तो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का जो मोटिव है उसको फुलफिल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और गवर्नमेंट टोटल निःशुल्क सारा कुछ रखा हुआ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिटेड हो। और हम आप लोगों के माध्यम से ये भी अपील करना चाहें कि लोग जो भी जिस ज़िला में हैं वो उसी ज़िला में आरसीटी ऑलरेडी है, हर ज़िला में आरसीटी है। तो आप जिस ज़िला से जुड़े हुए हैं आप उस ज़िला के आरसीटी में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप अपना स्वरोजगार के लिए कोई भी जो आपका इच्छा हो, आपका जिस ट्रेनिंग को आप करना चाहते हैं वो ट्रेनिंग आप वहाँ पर जा करके ले सकते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार की कुछ होता है कि ऐसी नहीं, हम लोग प्रचार जो EAP कहलाता है, EAP का फुल फॉर्म हो गया एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस प्रोग्राम, वो हम लोग जाकर गांव में करते हैं। क्योंकि ये स्वरोजगार प्रशिक्षण है और ये ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण है, तो हम लोग ग्रामीण एरिया में जाते हैं। कोई गांव में उनसे सेलेक्ट किए वो गांव में गए और हम लोग को हर साल मिनिमम 40 EAP करना है, यानी 40 गांव में हम लोग को विजिट करना है मिनिमम। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप मिनिमम 40 आपको विजिट करना है। उसमें डायरेक्टर हुए या फैकल्टी हुए इन लोगों को विजिट करके लोगों को बताना है, उन लोगों को जाके समझाना है आरसीटी के बारे में। हम लोगों को इस दौरान इस कार्य के लिए हम लोग बहुत ही आभारी हैं अपने आंचलिक कार्यालय का, बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय हमारे जनरल ऑफिस धनबाद में ही है। हमें वहाँ से बहुत गाइडेंस, अच्छा से गाइडेंस मिलते रहता है, हमें वहाँ से बहुत कोऑपरेशन मिलता है, सपोर्ट मिलते रहता है टाइम टू टाइम। और वहाँ से बहुत सारे एग्जीक्यूटिव यहाँ पे विजिट करने के लिए भी आते हैं। हमारे जनरल मैनेजर जो हैं वो आते हैं, हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर, जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, या हमारे GM साहब कभी अगर आते हैं तो हमें अपने बैंक का बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है। इसके साथ ही हम लोग आभारी हैं अपने जिला प्रशासन का। हमारा जिला प्रशासन है धनबाद, हमें निरंतर उनका भी अच्छा सहयोग रहता है और अच्छा गाइडेंस मिलते रहता है जिला प्रशासन के द्वारा। तो हम लोग ये भी मान के चल सकते हैं कि आज अगर आरसीटी कहीं भी अगर अच्छे से रन कर रहा है किसी भी ज़िले में, तो वो बिना सहयोग के देखिए कोई भी कहीं बढ़ नहीं सकता है। और ये बहुत ही अच्छा सहयोग है हमारे पास, हमारा जिला प्रशासन का और हमारा बैंक ऑफ इंडिया का, कि हम लोग इस आरसीटी को अच्छे से बढ़ा पा रहे हैं। और हम लोग पिछले, जैसे कि इसमें हर साल ग्रेडिंग होता है, जैसे ऑडिट होता है और ग्रेडिंग होता है, तो हमारा बैंक जैसे पिछला 6 साल से लगातार, हमारा जो धनबाद आरसीटी है पिछला 6 साल से लगातार AA ग्रेडिंग है। AA ग्रेडिंग से टॉप ग्रेडिंग होता है। अच्छा। और हम लोग लगातार 6 साल से AA ग्रेडिंग में आ रहे हैं। तो AA ग्रेडिंग आने के लिए भी हम सभी का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर सभी का सहयोग नहीं रहेगा तो हम लोग इसको अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने बैंक ऑफ इंडिया का और अपने जिला प्रशासन का भी आभारी हैं कि उन लोगों का भी बहुत ही हमने अच्छा सहयोग रहता है। हम लोग आभारी हैं यहाँ पे सारे उन लोगों का जो हमारे सारे शुभचिंतक हैं, सारे वैसे ट्रेनिंग जो लेते हैं और जो ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं या जो ट्रेनिंग देते हैं, सारे लोगों का, जो कि यहाँ से जो लोग भी ट्रेनिंग करके जाते हैं गाँव में, वो अपने गाँव में इसका प्रचार भी करते हैं कि हम वहाँ गए तो नहीं, सही में कोई एक ऐसा संस्था है जो कि हम लोग को निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहा है और हमसे इतना बेनिफिट हमको मिला है। तो वो लोग भी अपने गांव में जाके बताते हैं। फिर वहाँ से भी हमारे पास बहुत सारा एप्लीकेशन या बहुत सारा फ़ोन आता है कि सर हम लोग ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं। फिर अपन जैसे बैच रेडी होता है तो हम लोग उस हिसाब से उन लोग को सिलेक्ट करके फिर एक बैच को रेडी करके हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं ट्रेनिंग चल रहा है, इस मैडम से हम मिलते हैं, पूछते हैं ट्रेनिंग के बारे में। थोड़ा सा मैडम हम लोग बताइए किस तरह से ट्रेनिंग दिया है। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। यहाँ पे अभी 7 तारीख से यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है धनबाद आरसीटी में, और मैं बोकारो आरसीटी में गेस्ट फैकल्टी हूँ और मेरा नाम कविता कुमारी है। और यहाँ पे जो भी दीदी लोग उपस्थित है सभी लोगों ने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ क्लास कर रही है और सर लोग का भी सहयोग पूरा है। यहाँ पे सब तरह की सामान की सुविधा भी है। क्या क्या सिखा रहे हैं आप? जैसे कि अभी हम लोग फर्स्ट दिन से सिलाई करना शुरू किए, तो हम लोगों ने पेटीकोट 4 तरह का सिलाई किए और हाफ शर्ट, हाफ पैंट, नाइटी, सूट, जितना तरह का ब्लाउज होता है सारा कुछ हम लोगों ने सीख लिया है। हमने इन लोगों को बताया है और इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका सिलाई कर रहे हैं। अच्छा, कितना दिन का कोर्स है आपका? ये 1 महीना का कोर्स है, 30 दिन का।
और हमको पूरा विश्वास है इन लोगों ने जितने लगन के साथ क्लास को कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, वो पूरा विश्वास है कि इन लोग बहुत ही अच्छा से सीख लेंगे और अपना घर जाके बिजनेस शुरू करेंगे। ये आरसीटी का ऑफिस में हम लोग आ गए हैं, थोड़ा सा सर से बातचीत करेंगे, पूछेंगे। या सर से हम लोग थोड़ा सा आरसीटी को जानेंगे। ये फैकल्टी भी यहाँ पर ऑफिस में बैठे हैं, तो उनसे थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा मुझे बताइए इस तरह से। ये आरसीटी का जो नाम है ये ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है और यहाँ पर गांव के वैसे लोगों को ट्रेंड किया जाता है जो कि बीपीएल परिवार से होते हैं, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं, उन लोगों को आजीविका से जोड़ने के लिए उन लोगों को ट्रेंड किया जाता है और उन लोगों को एक आत्मनिर्भर बनाया जाता है ताकि वो अपना रोजगार खुद से कर सके और रोज़गार का जो साधन होगा उसको कैसे करेंगे, आगे उनका प्लानिंग क्या होगा, इसके लिए वो आरसीटी में ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान में उन लोगों को जो काम करने का इच्छा रखते हैं उसी काम का ट्रेनिंग उनको करवाया जाता है। जैसे बहुत ऐसा कैंडिडेट आते हैं जो कि सब्जी खेती है, गॉटरी है, या पापड़ अचार मसाला का है, या सिलाई का ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग करने के बाद उन लोग को जो है कि जैसे वह बीपीएल परिवार से हैं तो ज़रूरी है कि उन लोगों के पास पूंजी का अभाव होगा, तो पूंजी के लिए हम लोग जो है उसको लोन आरसीटी की तरफ से फिलअप करवाते हैं लोन एप्लीकेशन, और उस लोन एप्लीकेशन को जो है हम लोग एलडीएम ऑफिस के थ्रू बैंक विभिन्न बैंक ब्रांच में भेजते हैं। और वो बैंक में जाने के बाद जैसे अगर मान लीजिए एक जनरल आदमी बैंक में लोन के लिए जाता है तो उनसे बहुत तरह का क्वेरी किया जाता है, बहुत तरह का सवाल जवाब किया जाता है। लेकिन आरसीटी के द्वारा जो लोन एप्लीकेशन बैंक में जाते हैं उसमें ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट जो है आरसीटी का ट्रेनिंग किया हुआ वो लगा रहता है। वो मैनेजर देख के भी समझ जाते हैं कि आरसीटी से ट्रेंड कैंडिडेट है, इसको बिजनेस का आइडिया है, इस जो काम जो वो करेगा वो काम का भी उसको जानकारी है, और उसी के बेसिस पर उन लोगों को बैंक से क्रेडिट लिंकेज से भी जोड़ा जाता है। और इस संस्था का जो उत्थान है, उदय है, वो हमारे मंगलोर सिटी में उजरे नामक स्थान से शुरू हुआ था और डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े सर के द्वारा इसका जो है शुरुआत किया गया था। और उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, जिसके कारण हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह सर जो थे उन्होंने पूरे भारत में इसको स्टार्ट करवाया। और आज विगत 10 साल से ये आरसीटी पूरे भारतवर्ष में 586 आरसीटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, जिसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, जिससे लोगों को रोज़गार से जोड़ने का, जो स्वरोजगार से जोड़ने का काम है, उसका बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। सरकार के द्वारा लोकल के द्वारा डीसी के द्वारा काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी हम लोगों को मिल रहा है।